त्रिलोक बब्बर बिना कुछ बोले वहां से गायब हो गया था। अब उसकी माया को पाने की चाहत रखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। माया माँ ही माथुर को जानती थी, इसलिए उसने उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। डैड, ऐसा कैसे हो गया? माया उस माथुर परिवार के लोगों को कैसे जानती थी? यश ने दांत पीसते हुए कहा। उनका ऐसा रिश्ता कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। पिछली बार डैड ने उनसे पूछताछ के लिए हमारे केयर टेकर राजन को भेजा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा था। और आज पता चल रहा है कि उन्होंने माथुर परिवार के किसी व्यक्ति से दोस्ती कर ली है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर वे हमारे साथ निपटने के लिए माथुर परिवार की शक्ति का उपयोग करते हैं तो हम क्या करेंगे? फिलहाल यहां से चलते हैं। चलकर पहले तुम्हारे दादाजी से पूछते हैं। चलो। मदन ने अपने दांत पीस लिए और बैंक्वेट हॉल के पीछे चला गया। वहां एक बूढ़ा आदमी था। वो जायसवाल परिवार का पितामह विभोर जायसवाल था। डैड, जब मदन ने विभोर जायसवाल को बताया कि पार्टी में क्या हुआ था, विभोर जायसवाल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वो लोग कहां हैं? उन्हें सबसे आखिरी की सीट पर होना चाहिए, मदन ने कहा। वो वहां देखो, वहां हैं वो लोग। विभोर जायसवाल ने सामने सबसे आगे की लाइन की टेबल पर इशारा किया। मदन ने उस डायरेक्शन में देखा जहां विभोर दिखा रहा था। माथुर परिवार के लोगों के बगल में माया का परिवार बैठा था। उन्हें वास्तव में मेन टेबल पर बिठाया गया था। माया के परिवार को इतना अधिकार मिल कैसे रहा था? वे मेन टेबल पर क्यों बैठे हैं? क्या माथुर परिवार के लोग पागल हो गए हैं? यश ईर्ष्या से चिल्लाया। माया का परिवार मेन टेबल पर क्यों बैठा था, जबकि उनकी औकात तो सबसे पीछे की लाइन में बैठने की थी? जाहिर है माया के परिवार की जायसवाल परिवार में सबसे कम पोजीशन थी। जायसवाल परिवार के लोग दो टेबलों में क्यों बटे हुए हैं? अभी बाहर कुछ हुआ है। वहां मौजूद कई लोगों को अचानक होश आ गया। उन्होंने विभोर जायसवाल और अन्य दो आदमियों को उपहास भरी आंखों से देखा। माया का परिवार स्पष्ट रूप से जायसवाल परिवार में एक अवांछित परिवार था। माथुर परिवार द्वारा उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में व्यवहार किया गया और उन्हें मेन टेबल पर भी बैठाया गया था। कई लोगों ने विभोर जायसवाल और अन्य को सहानुभूति की दृष्टि से देखा। माया के परिवार ने माथुर परिवार से दोस्ती कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले का जायसवाल परिवार से कोई लेना देना नहीं था। विभोर जायसवाल ने किशोर जायसवाल को ठंडेपन से देखा। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। इतनी शर्मिंदगी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेन ब्रांच का होगा, विभोर जायसवाल ने ठंडे स्वर में कहा। जायसवाल परिवार के निम्न स्तर के परिवारों को ऐसा सम्मान नहीं मिलना चाहिए था। उसने सोचा कि ये सब मेन ब्रांच का होना चाहिए। डिनर की टेबल पर माया का परिवार अब सबके ध्यान का केंद्र बना हुआ था। वे पुणे शहर के प्रथम श्रेणी के परिवारों से घिरे हुए थे। उनमें से किसी को भी माथुर परिवार के साथ डिनर करने का अवसर नहीं मिला था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण परिवार को ऐसा सम्मान मिलेगा। क्या हो रहा था? आगे की लाइन में बैठे परिवारों में से एक राणे परिवार भी था। निश्चित रूप से माथुर परिवार को भी महागुरु के साथ जायसवाल परिवार के प्रति सम्मान दिखाना होगा, अंजलि राणे ने धीरे से कहा। उसने डर के मारे माया और बाकियों को देखा। वो माया के परिवार से नहीं डरती थी, लेकिन उस रात वो कार्तिक से जरूर डर गई थी, क्योंकि उसने राणे परिवार को तगड़ा सबक सिखा दिया था। वो भी उसने एक शर्त पर किया था और उसी शर्त के चलते उसने जानबूझकर हमला करना बंद कर दिया था। अगर महागुरु सच में उन्हें मारना चाहता तो राणे परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो चुका होता। जब अंजलि राणे ने यह सोचा तो उसका शरीर कांप उठा। कार्तिक ने उस पर जो छाप छोड़ी थी वो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। सुशांत राणे
इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने धीमी आवाज में कहा, ये जायसवाल परिवार का उदय नहीं है, बल्कि माया के परिवार का उदय है। वो महागुरु स्पष्ट रूप से माया के परिवार की मदद कर रहा है, वरना माथुर परिवार केवल माया के परिवार को मेन टेबल पर बैठने के लिए क्यों आमंत्रित करता। इसलिए हम भविष्य में माया और उसके परिवार को बिल्कुल नाराज नहीं कर सकते। तुम समझ रही हो ना? मैं बिल्कुल समझ रही हूं। अंजलि राणे ने सिर हिलाया और कहा, उस समय उसका केतन के साथ संघर्ष हुआ था। वो चाहती थी कि माया का परिवार घुटने टेक दे, लेकिन आखिरकार उसे कार्तिक ने सबक सिखाया। हम सच में सबसे आगे मेन टेबल पर बैठे हैं। ये तो बिल्कुल एक सपने जैसा है। केतन ने कहा, जैसे वो नींद में बात कर रहा हो। हेलो अंकल, आप मेहरा अंकल के अच्छे दोस्त हैं ना? मेरी बहन ने कहा कि मेहरा अंकल ने मेरी बीमारी ठीक कर दी है, इसलिए आपका यहां बैठना ही सही है। मिली माथुर मुस्कुराई। किशोर जायसवाल ने कहा, मेहरा अंकल? वो बहुत हैरान था। पवन ने किशोर जायसवाल को एक नजर दी और किशोर जायसवाल तुरंत समझ गया। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। क्या वो व्यक्ति वास्तव में कार्तिक हो सकता है? उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा कब से आ गई थी? माथुर परिवार उनका इतना सम्मान करता था क्योंकि उनका उससे कुछ रिश्ता था। माथुर परिवार ने उन्हें एक इनविटेशन कार्ड भेजा था और उन्हें सबसे आकर्षक टेबल पर बैठने के लिए आमंत्रित किया था। डॉक्टर दादा, मिली माथुर ने अचानक पुकारा। उसकी तरफ चलकर आता हुआ एक बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। किशोर जायसवाल और अन्य लोग अचानक उठ खड़े हुए। जब सभी ने पंकज सचदेवा को अपनी ओर चलते देखा तो उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। हर कोई बीमार हो सकता है, लेकिन इंपीरियल मेडिकल हैंड के साथ उनके पास एक अतिरिक्त जीवन होगा। अगर वे पंकज सचदेवा से दोस्ती करते हैं तो इससे उन्हें बहुत फायदा होगा। सभी का अभिवादन करने के बाद पंकज सचदेवा मेन टेबल पर जाकर बैठ गया। इसने किशोर जायसवाल और अन्य लोगों को थोड़ा असहज कर दिया। पंकज सचदेवा का बैकग्राउंड बहुत बड़ा था। वे इस तरह के स्टेटस के किसी के साथ कभी भी डेस्कमेट नहीं रहे थे। पिछली बार पंकज सचदेवा माया के दादा की बीमारी का इलाज करने आए थे, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। मिस्टर जायसवाल, आप पहले से काफी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। क्या मिस्टर मेहरा ने आपको ट्रीट कर दिया? पंकज सचदेवा ने मुस्कुराते हुए कहा। किशोर जायसवाल ने कहा, आप मजाक कर रहे होंगे। ये तो एक और गुरु हैं जिन्होंने मुझे दवा दी थी। पंकज सचदेवा ने आश्चर्य से किशोर जायसवाल को देखा और कहा, यह संभव है? पूरे पुणे शहर में वो अकेला है जो आपको बचा सकता है। पवन ने जल्दी से औषधीय लिक्विड की बोतल निकाली और डॉक्टर सचदेवा को सौंप दी। फिर उसने कहा, डॉक्टर सचदेवा, आप गलत हैं। ये कार्तिक नहीं है, ये एक और गुरु है। मिकी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? उसने माया की ओर देखा। वो चाहता था कि वो सभी को बताए कि वो व्यक्ति कार्तिक नहीं था। वो व्यक्ति सन ऑफ नरसिम्हा था। वो एक महागुरु थे। कार्तिक महागुरु नहीं हो सकते थे। किशोर ने माया को देखा। उसने माया को डॉक्टर पंकज को सन ऑफ नरसिम्हा की पहचान के बारे में बताने का संकेत दिया। इस तरह डॉक्टर पंकज के सामने ये उस शक्ति को दिखाएगा जो उनके परिवार के पास वर्तमान में है। साथ ही उसने दूसरों को यह भी बताया कि जिस महागुरु ने उनके परिवार की मदद की, वो कार्तिक जैसा बेकार इंसान नहीं था। हाँ, वो कार्तिक नहीं है, हो ही नहीं सकता। किशोर ने कहा। माया ने अपने लाल होठों को काटा और अपना सिर नीचे कर लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। माया की चुप्पी ने पवन और अन्य लोगों को स्तब्ध कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि सन ऑफ नरसिम्हा की पहचान उजागर ना की जा सके? या मिकी, जल्दी से कहो।
वास्तव में वो महागुरु कौन है? किशोर धीमी आवाज में चिल्लाया। वो थोड़ा हिस्टेरिकल था। वो कौन था जिसने उसकी जान बचाई? माया ने अपने दादाजी की ओर देखा और मिश्रित भावों से आह भरी। वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा कहा तो उसके दादाजी और मॉम डैड के लिए ऐसा होगा जैसे उन्होंने अपने ही मुंह पर तमाचा मार लिया हो। माया की हिचकिचाहट देखकर मेन टेबल पर मौजूद सभी लोग चुप हो गए। इस समय यदि पवन और अन्य लोगों ने कुछ नहीं सोचा तो वे वास्तव में मूर्ख होंगे। ये नहीं हो सकता, यामिनी ने अविश्वास में कहा। उस समय उसकी सास के रूप में वो कार्तिक को पसंद नहीं करती थी, चाहे वो उसे कैसे भी देखे। वो बहुत मतलबी था। पायल के हाथ आपस में उलझे हुए थे। उसने कभी अपने जीजाजी की तरफ देखा भी नहीं था। क्या वो महागुरु वाकई में कार्तिक था? डॉक्टर पंकज ने औषधीय तरल के रंग को देखा और उसे सूंघा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने उत्साह से कहा, यह गलत नहीं हो सकता। पूरे पुणे शहर में नहीं, पूरे चिकित्सा जगत में मिस्टर मेहरा के अलावा मुझे डर है कि कोई और नहीं है जो इतना मजबूत लिक्विड बना सकता है। आप जिस विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से मिस्टर मेहरा ही है, मिस्टर कार्तिक मेहरा। किशोर और अन्य सभी चुप हो गए। उन्होंने माया की ओर देखा और देखा कि वो अपनी निगाहें फेर रही है। जाहिर है वो व्यक्ति वास्तव में कार्तिक था। वे पास्ट में भी उसे प्रताड़ित कर चुके हैं। वो उनका दामाद था जिसे वे नीची दृष्टि से देखते थे। रुको केतन, क्या तुमने उस सन ऑफ नरसिम्हा को पहले नहीं देखा है? पायल ने अचानक केतन की ओर देखा। ये सही है दी, वरना आपको क्या लगता है कि एक महागुरु बिना किसी कारण के हमारी मदद क्यों करेगा? केतन ने अपने कंधे उचका दिए। किशोर और अन्य लोगों ने ठंडी हवा में सांस ली। उनके दिल की आखिरी उम्मीद धुल चुकी थी। ये वास्तव में कार्तिक था, जिस इंसान को उन्होंने हमेशा नीचे देखा, जिस बेकार दामाद को छोड़ने के लिए माया को हमेशा मजबूर किया। वही इंसान वो महागुरु, ईश्वरीय चिकित्सक है जिससे डॉक्टर पंकज को भी हीन होने पर शर्म आती थी। उस पर्दे के पीछे के विशेषज्ञ ने राणे परिवार को उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने पर मजबूर किया। इसने उन्हें मेन टेबल पर बैठने का विशेषाधिकार भी दिया। ये सब उस बेकार इंसान के कारण था जिसे उन्होंने हर बार नीचा दिखाया था। बाप रे! पायल ने अचंभे में आहें भरी, ये महसूस करते हुए कि दुनिया में एक जबरदस्त बदलाव आया है। किशोर, पवन और यामिनी के भाव बदलते रहे। अरे, सब आ चुके हैं। इस समय तक हेमंत माथुर और उसका बेटा और माही और मिली के पिता मानव माथुर भी वहां आ गए। पुणे शहर के लोगों से कुछ देर बातचीत करने के बाद वे मेन टेबल पर बैठ गए। जब उन्होंने माया और अन्य को देखा तो उन्हें ये अजीब नहीं लगा। इसके बजाय उनके चेहरे मुस्कान से भरे हुए थे। ये अवश्य ही मिस माया होंगी। वो वास्तव में सुंदर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर मेहरा उस पर बहुत मोहित हैं, हेमंत माथुर ने कहा। वो मूल रूप से चाहता था कि माही कार्तिक को अपना ले, लेकिन कार्तिक ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो गुलाबी कंकाल की तरह लग रहा था। मिस्टर माथुर, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं। माया मुस्कुराई और बोली। हालांकि वो पहले से ही जानती थी कि कार्तिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि माथुर परिवार उसे इतना महत्व देगा। वे सभी उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। किशोर और अन्य लोग भी देख सकते थे कि हेमंत माथुर कितने उत्साही थे। वे नहीं जानते थे कि क्या कहें और उनके हृदय मिश्रित भावनाओं से भर गए। कार्तिक के कारण वे एक दूसरे से समान आधार पर बात कर रहे थे। इतनी खूबसूरत महिला के अधिपति होने के लिए मैं वास्तव में मिस्टर मेहरा से
ईर्ष्या करता हूं। मैंने अभी अभी सुना है कि तुम लोग, उफ, तुम यंग लोगों का मामला तुम लोगों के बीच में ही अपने आप सुलझा लिया जाएगा। मैं एक बूढ़ा इसमें भाग नहीं ले सकता। हालांकि ये देखते हुए कि मिस्टर मेहरा तुम्हें कितना महत्व देते हैं, एक अच्छा ही परिणाम होना चाहिए, हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा करने वाले लगभग सभी लोग जानते थे कि हेमंत माथुर किस बारे में बात कर रहे थे। उनके एक्सप्रेशन बेहद अजीब थे, खासकर पवन और अन्य। उन्हें खुद पर शर्म महसूस हुई। वैसे काफी वक्त हो गया है, मिस्टर मेहरा अभी तक क्यों नहीं आए? हेमंत ने समय देखा। डिनर शुरू होने वाला था। माया ने चारों ओर देखा। कार्तिक कहाँ था? अपनी बेटी को इतना अधीर देखकर पवन और यामिनी ने चुपचाप एक दूसरे को देखा और बेबसी से आह भरी। ये पता चला कि कार्तिक उनकी बेटी से बहुत पहले ही मिल चुका था। आ रहे हैं। प्रवेश पर कैजुअल कपड़ों में एक युवक जो औपचारिक माहौल में फिट नहीं बैठता था, धीरे धीरे मेन टेबल की ओर बढ़ा। पवन और अन्य लोगों ने अचानक सिर उठाया। जब उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा साफ देखा तो वे तनाव में आ गए। माया एक मुस्कान के साथ उठ खड़ी हुई और उस व्यक्ति के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो उसका हाथ पकड़कर सीट पर बैठ गई। सॉरी, आई एम लेट। कार्तिक ने मेन टेबल पर बैठे लोगों की ओर देखा और उसने हल्के से कहा, माया के परिवार के सामने कार्तिक की असलियत आ चुकी है। क्या होगा इसका परिणाम और क्या असर होगा इसका कार्तिक और माया के रिश्ते पर?